अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जो कि कन्वेंशनल बिज़नेस से बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की एक कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जो कि इस नेटवर्क को पाकिस्तान में चला रहे हैं। सेकंड सेक्शन में हम बात करेंगे इट्स कंपनी के बारे में, और थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे कि किस तरह लोग इस नेटवर्क का पार्ट बनते हैं और इसके ट्रैप में आ जाते हैं। अब अगर मैं उन लोगों की बात करूं कि जो इस नेटवर्क को चला रहे हैं, तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट हैं। इनमें मोस्टली लोग नस्ट के ग्रेजुएट्स हैं। इसके अलावा यूईटी, लम्स, आईबीए, फास्ट यूनिवर्सिटी और जीके के ग्रेजुएट्स भी शामिल हैं। ये सब लोग बहुत अच्छी कंपनीज़ में काम कर चुके हैं या अभी भी काम कर रहे हैं। अगर मैं उन कंपनीज़ का नाम लूँ तो उनमें यूनिलीवर, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एंग्रो पैकेजेस, नेस्ले और फिलिप मोरिस काबिल ज़िक्र हैं। अब अगर हम के बारे में बात करें तो भी मोर और लेस बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की तरह ही काम कर रही होती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ए है जो कि इस नेटवर्क का पार्ट बना। अब वो अर्निंग करने के लिए अपने नीचे 3 से 4 लोग मिनिमम ऐड करेगा। मिसाल के तौर पे वो एक शख्स एक्स को ऐड करता है तो उस एक्स को एक प्रोडक्ट सेल की जाएगी। उस प्रोडक्ट का जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ पोर्शन कंपनी को चला जाएगा और बाकी पोर्शन डिवाइड हो जाएगा शख्स ए और उसके ऊपर वाले बंदे जिसको अपलाइन कहा जाता है उसके दरमियान। अब यहाँ पे इशू ये है कि ये प्रोडक्ट बहुत हाई कॉस्ट और लो वैल्यू का होता है। हाई कॉस्ट और लो वैल्यू से मुराद ये है कि इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसकी अफादियत इतनी नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपको एक फेस वॉश सेल किया जाता है 6000 रुपीज़ में। वही फेस वॉश, अच्छी स्पेसिफिकेशन का फेस वॉश, इम्पोर्टेड फेस वॉश आपको किसी लोकल दुकान से 2000 रुपये का मिल जाएगा। यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे फोकस प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होता। यहाँ पे फोकस लोगों को ऐड करना होता है जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होती और ना ही वो प्रोडक्ट लोकल ओपन मार्केट में अवेलेबल होता है ताकि उसको कंपेयर किया जा सके। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं कि किस तरह लोग इस नेटवर्क का पार्ट बनते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसके पीछे जो मेथोडोलॉजी है उसको समझा जाए। ये नॉर्मली स्टार्ट होता है आपके एक दोस्त के फ़ोन कॉल से। फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि वो दोस्त आपको कॉल करके ये बताएगा कि उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसने उसकी लाइफ टोटली चेंज कर दी है। इससे पहले कि आप उससे उसके बिज़नेस के बारे में पूछें, वो कोई बहाना बना के कॉल को ड्रॉप कर देगा और ये कहेगा कि मैं आपको बाद में कॉल बैक करता हूँ। इस स्टेप का मकसद ये है कि आप में क्यूरियोसिटी लाई जाए ताकि आप उस दोस्त के बारे में और उस बिज़नेस के बारे में सोचना शुरू कर दें। नेक्स्ट स्टेप में जब आपकी उस दोस्त से मुलाकात होगी या फ़ोन पे बात होगी तो आप दोबारा उससे उस बिज़नेस के बारे में पूछेंगे। उस पे वो आपको ये बताएगा कि भाई ये एक ई कॉमर्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है और जिस कंपनी के साथ उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है उसके पास 30+ डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स हैं। और जब आप विलिंगनेस शो करेंगे कि मैं भी कोई इस तरह का बिजनेस करना चाहता हूं तो उस पर वो आपको ये बताएगा कि यार जिस पार्टनर के साथ मैंने स्टार्ट किया है, जो मेरे पार्टनर हैं, उनसे मैं एक दफ़ा चेक करूंगा कि क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल भी है या नहीं है। अगर अवेलेबल हुई तो मैं तुम्हारी उनके साथ मीटिंग करा दूंगा। अब इस दूसरे स्टेप में ये किया जा रहा है कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी आपको ज़रूरत है, ना कि उनको आपकी ज़रूरत है। नेक्स्ट मीटिंग नॉर्मली किसी महंगी कॉफ़ी शॉप में या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कराई जाती है और मीटिंग में आने से पहले आपका दोस्त आपको ये बताएगा कि जो भी मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है वो आप ज़रूर अरेंज करके लाएं ताकि अगर आप फाइनलाइज होते हैं तो फ़ौरन ही आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर किया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा अवेलेबल होगी। अब आप जब मीटिंग के लिए पहुँचते हैं तो आपका दोस्त वहाँ पर पहले से अवेलेबल होता है। देन वो शख्स ज्वाइन करता है और वो नॉर्मली स्टार्ट करता है एक चिट चैट से। पहले आपसे आपका बैकग्राउंड पूछेगा, देन अपना बैकग्राउंड बताएगा और ये बताएगा कि किस तरह इस बिज़नेस ने उसको फाइनेंशियली फ्रीडम दिया है और अब वो लाखों करोड़ों में कमा रहा है। इसके बाद वो आपको पहली दफ़ा कंपनी का नाम बताएगा और देन कंपनी की वेबसाइट दिखाएगा और कंपनी के जो डिफरेंट ऑनलाइन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो दिखाएगा। मकसद यहाँ पे ये होता है कि आपको ये यकीन दिलाया जाए कि एक्चुअल में एक कंपनी एग्जिस्ट करती है और इसके सारे प्रोडक्ट्स और जितनी भी सर्विसेज हैं वो हकीकी हैं।
देन आपको वो कंपनी के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के बारे में बताएगा। सबसे पहले आपको B2C मॉडल के बारे में बताएगा। B2C मॉडल में वो आपको ये बताएगा कि जितने भी ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, आप इजीली किसी भी कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। देन वो आपको B2B मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताएगा, जिसमें वो आपको बताएगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका दोस्त है या आपका करीबी रिश्तेदार है जिसकी आप लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो उसको भी आप ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। मतलब अगर आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर होते हैं तो आप भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ किसी और को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में आपको ये बताया जाता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अभी के लिए अवेलेबल है। अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको अभी इस बिज़नेस में रजिस्टर करना होगा। उसके बाद वो शख्स कोई बहाना बना के फ़ोन कॉल का या किसी मीटिंग का वहाँ से उठ जाएगा और किसी और टेबल पे जाएगा। देन आपका दोस्त जंप इन करता है और वो आपको बार बार ये कन्विंस करता है और आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि किस तरह ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो आपका दोस्त चाहता है कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और उसी तरह अपनी लाइफ चेंज करें जिस तरह इन लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। अब अगर कोई शख्स इस बिज़नेस को रजिस्टर कर लेता है इस उम्मीद पे कि वो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एंड सर्विसेज हैं उनको मार्केट में सेल करेगा, लेकिन जब वो इस बिज़नेस में आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो लो वैल्यू और हाई कॉस्ट के हैं, ये तो मार्केट में किसी तरीके से भी कम्पीट नहीं करते और ना ही ये ओपन मार्केट में सेल हो सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उसके पास भी एक ही रास्ता रह जाता है B2B मॉडल का, जिसमें उसे और लोगों को ऐड करना होता है ताकि जो उसने इन्वेस्टमेंट की है वो किसी तरीके से रिकवर हो सके। और उसके लिए वो फिर उसी तरह अपने किसी दोस्त को या अपने अजीज़ को उस नेटवर्क का पार्ट बनाता है और ये साइकिल इसी तरह चलता जाता है। इसका असल फ़ायदा उन लोगों को होता है जिन्होंने स्टार्ट में ये बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि उसका जितना भी प्रॉफिट है वो किसी न किसी तरीके से उन पे पहुंच रहा होता है। सबसे आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई भी शख्स इस बिज़नेस में आता है तो उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो और वो वेल एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। थैंक यू।